इनको क्रिकेट खेलने का बहुत ज्यादा शौक था। तो ऐसे कौन से शख्स थे जिन्होंने इनको बल्ले की बजाय इनको हरे कृष्णा महामंत्र का जप पकड़ा दिए। हरे कृष्णा प्रभु। तो मेरी लाइफ की फर्स्ट टाइम जब मैं माला कर रहा था, आप यकीन करो मुझे ऐसा लगा कि बहुत बड़ा बोझा किसी ने मेरे को दे दिया है। वैष्णव सिद्धांत को रखते हुए मेरे को बताया, जो वो बातें मेरे दिल में बैठ गई और मैंने उसी वक्त ठान लिया कि अब मुझे कृष्ण भावना ज्वाइन कर लेना चाहिए। अभी आपने इतनी जल्दी जल्दी भक्ति के अंदर प्रगति करी जो कि नामुमकिन था। 2006 में आए, 2007 में दीक्षा, फिर 2008 के अंदर ब्राह्मण दीक्षा। इतनी जल्दी जल्दी प्रगति करी, गुरुदेव की दया है। तो राजन प्रभु एक मेरी लाइफ का इतना बहुत बड़ा पार्ट है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे जीवन के अंदर मैं उनके जितने भी गुणगान करूं कम है। और ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपदाय भूतले श्रीमते कीर्तनंद स्वामी इति नामिने। नमस्ते भक्तिपदाय प्रभुपाद प्रियाय ते लीला क्षेत्र ब्रह्म धामं स्थापितं येन पश्यन्। नमो विष्णुपदाय कृष्णपदाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे जीवशिष्य शून्यवादी पाश्चात्यादेश। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाराज की जय। आपका स्वागत है फिर से हमारे एक और नए पॉडकास्ट के अंदर जो कि गौरनिताई सर्वेंट ने ऑर्गेनाइज किया है। तो आज के हमारे गेस्ट हैं हिज ग्रेस हरिनाम प्रभु। तो इनकी हम पिछली जिंदगी के बारे में जानेंगे और वही जो अक्सर हमारे पॉडकास्ट के अंदर होता है कि किस तरह से भक्ति के अंदर आए, किस तरह से इन्होंने प्रगति करी। तो जहाँ तक इन्होंने मुझे बताया था कि इनको क्रिकेट खेलने का बहुत ज्यादा शौक था। तो ऐसे कौन से शख्स थे जिन्होंने इनको बल्ले की बजाय इनको हरे कृष्णा महामंत्र का जप पकड़ा दिए। हरे कृष्णा प्रभु। तो कैसे हैं आप प्रभु? कृष्णा की सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना इतना कीमती समय निकाल के हमारे पॉडकास्ट के अंदर हिस्सा लिया। तो प्रभु हम लोग आपसे वही पूछना चाहेंगे कि किस तरीके से आपने इस भक्ति में प्रगति करी और किस वजह से आपने स्टार्ट किया था सब कुछ, और कब आप इस भक्ति के अंदर आए थे। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने हमें इन्विटेशन दिया। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है और बहुत अच्छा जर्नी है लाइफ की कि कृष्ण भावना में आने से पहले मैं बहुत ज़्यादा ही क्रिकेट खेलता था। दिन रात क्रिकेट ही खेलता रहता और इसी के सपने देखता रहता। लेकिन एक दिन ऐसा आया लाइफ के अंदर कि बहुत सारे शौक थे लाइफ के अंदर, जैसे क्रिकेट खेलना, धर्म के बारे में जानना और पढ़ना। ये तीन चीज़ें मुझे बहुत अच्छा लगता। मुझे पढ़ने का भी बहुत शौक था, बहुत अच्छा लगता था कि मैं पढ़ूं, स्टडी करूं और आगे जाऊं। और क्रिकेट का भी था और धर्म के बारे में थोड़ा बहुत, यानी कि इतना अच्छा लगता था कि थोड़ा बहुत धर्म की नॉलेज भी मुझे होनी चाहिए, ये खाली मेरे दिमाग के अंदर था। लेकिन क्रिकेट बहुत ज़्यादा रुझान में था। लेकिन एक दिन ऐसा आया, समय के साथ एक दिन ऐसा आया कि मुझे एक व्यक्ति मिल गया, मेरा कज़न ही था, कि हम अपने मामू को देखने गए थे घर पे उनके, तो और वो भी हमारे कंपाउंड में। तो उसने मुझे कहा, वो उसका नाम भी ईश्वर था, छोटा है मेरा भाई। तो उसने मुझे कहा, भाई अपने हमारे मोहल्ले के अंदर कोई भगत लोग आए। तो मैंने उसकी बात पे विश्वास नहीं किया। मैंने नहीं, हमारे मोहल्ले में या इस मंदिर में कोई भगत तो है नहीं, कौन भगत आ सकते हैं। मैंने नहीं, कोई ऐसा नहीं होगा, सब ऐसे वैसे लोग आते हैं। उन्होंने नहीं, आप आओ तो सही देखो। तो मैं जब उस मंदिर के अंदर गया तो मैंने फर्स्ट और दर्शन किए हिज ग्रेस वृंदावन प्रभु को। मैंने जब उनके दर्शन किए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और वहाँ पे वो क्लास कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे। तो उन्होंने भी बड़ी प्रेम से मुझे कहा, हालांकि मैंने टी शर्ट और शॉर्ट पहना हुआ था, तो उन्होंने फिर भी मुझे इन्विटेशन किया कि प्रभु आइए बैठे। तो मैंने कहा चलो टाइम पास कर लेते थोड़ा, यहाँ वहाँ चीज़ें। जिस तरीके से बहुत सारे लोग हरी बोलों को देख के परेशान करते या टाइम पास करने का मोटिव बनाते, तो मैं भी उसी मोटिव से बैठ गया। मैंने चलो थोड़ा टाइम पास। कौन सी एज में आप कौन सी एज में गए थे मंदिर? मैं मंदिर ये कृष्ण भावना के अंदर लगभग मैं तो 25 या 26 ईयर का था या 27 ईयर का था। 25 या 26 का ही था जब मैं कृष्ण भावना में अंदर आया। तो मैं जब यहाँ पे गया, मैं देखने लगा तो वृंदावन प्रभु ने पास बैठा और ऐसी बातचीत चलती रही थी। वृंदावन प्रभु ने कैसे, आप क्या है, तो धर्म के मुताबिक आप क्या जानते हैं, कुछ बताएंगे। तो मैंने अपना जो टूटा फूटा ज्ञान था उनसे शेयर किया, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया। मेरे बहुत सारे सवाल थे जो मैंने बहुत सारे लोगों से पूछे थे, जैसे मेरे वालिद साहब से, मेरे मामू से, ये लोग बहुत बड़े ज्ञानी हैं, इनसे पूछता था। तो ये लोग अपने मत से, जब यही सवाल मैंने हिज ग्रेस वृंदावन प्रभु से पूछे तो उन्होंने बहुत अच्छे जवाब दिए कृष्ण भावना से, और ये बातें मेरे दिल में लगने लगी। तो एक संडे गुजरा, संडे आते थे प्रीचिंग करने, दूसरा संडे गुजरा
जब तीसरा संडे गुजरा तो उन्होंने मुझे कहा कि आप माला करें। तो मैंने उन्होंने कहा प्रभु अभी तो मैं माला नहीं करूँगा, मैं नेक्स्ट संडे आपसे दूंगा। इस तरीके से मैं, और ये मैं बात कर रहा हूँ 2006 की, 2006 की बात कर रहा हूँ। तो मैं उनको बोलता था कि प्रभु नेक्स्ट संडे दूंगा, नेक्स्ट संडे दूंगा। लेकिन एक संडे एक ऐसा है प्रभु ने मुझे दी और कहा कि माला शुरू करो खाली एक। तो मेरी लाइफ की फर्स्ट टाइम जब मैं माला कर रहा था, आप यकीन करो मुझे ऐसा लगा कि बहुत बड़ा बोझा किसी ने मेरे को दे दिया। और वो फर्स्ट माला जब शुरू की तो 108 मोती मुझे लगा कि किसी से कोई पहाड़ को तोड़ने के बराबर काम दे दिया हो, खत्म ही ना हो। मैं 2 गिलास पानी पी गया फिर भी माला खत्म ना हो, जब खत्म ना हो। मुझे तो परेशान हो गया, यार कैसे होगा ये। लेकिन फिर भी मैंने एक माला की, हर रोज एक माला करने की आदत डाली 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 डाली। लेकिन एक दिन वृंदावन प्रभु ने अपने साथ बिठा के मैं सजग किया और मुझे नाम प्रभु के बारे में बताया कि भगवान का जो नाम ले दिए, नाम प्रभु है क्या, क्यों आप जप करते हैं, भगवान का नाम ही क्यों, कृष्णा का ही नाम क्यों, हरे कृष्ण मंत्र ही क्यों। ये बहुत सारे सवाल जो मेरे थे, जो मैंने उनके सामने रखे। उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से वैष्णव और सिद्धांत को रखते हुए मेरे को बताया, जो वो बातें मेरे दिल में बैठ गई। और मैंने उसी वक्त ठान लिया कि अब मुझे कृष्ण भावना ज्वाइन कर लेना चाहिए। और मैं बड़ी खुशी के साथ कृष्ण भावना में आया। और जब मैंने फर्स्ट टाइम एसोसिएट किया वृंदावन प्रभु के माध्यम से इस ग्रेस राजाराम प्रभु का, तो मुझे और अच्छा लगने लग गया कि जो मैं जब कर रहा हूँ और मैं सही जगह पे आया। क्योंकि मैं ऐसा सोच रहा था कि मैं उन लोगों से जुड़ूं जो भक्ति की स्टेप बाय स्टेप मुझे सिखाए। मैंने उनको पहले कह दिया था वृंदावन प्रभु के, खाली आया ज्ञान लिया ऐसा नहीं, मुझे भक्ति इसी स्टेप से सीखनी। जैसे स्कूल के अंदर व्यक्ति जाता है मॉन्टेसरी, KG1, देन फर्स्ट सेकंड थर्ड मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन, मुझे ऐसे सीखना। प्रभु ने कहा अरे कृष्ण भावना एज इट इज ऐसे ही है, आपको आस्ते आस्ते ये सारी चीजें मिलेगी, आप खाली लेने वाले बनो, आपको देखो कैसे मिलता है। और जब मैंने देखा अपनी लाइफ के अंदर प्रैक्टिकल किया कि स्टेप बाय स्टेप मेरे सवाल भी क्लियर होने लग गए और जब करने लगा तो मुझे एक दिव्य आनंद महसूस होने लगा। और मुझे इतना अच्छा लगने लगा कि सबसे कृष्ण भावना में मुश्किल चीज थी कोई चीज का त्याग करना, जैसे मांसाहार त्याग करना, ये करना। वो ये चाय छोड़ना, चाय पीता भी नहीं था, वो भी छोड़ दिया, मांस भी छोड़ दिया, इसके लिए कोई कोई दिक्कत नहीं। सबसे मुश्किल काम था मेरे जीवन में त्याग करना क्रिकेट। मुझे ये छोड़ना था। और जब मैंने ये छोड़ा, बिलीव करें मैं बीमार हो गया। तो डॉक्टर ने कहा क्या हो गया इसको, तो डॉक्टर को भी पता था कि भाई, मेरी वालदा ने कहा था कि भाई ये सब उसने स्पोर्ट्स की चीजें छोड़ के कुछ और चीजों में लगा हुआ। तो उसने बोला भाई को नशा वशा कर, नशा वशा भी नहीं करता, लेकिन ये कुछ हमारी भक्ति साधना में गया हुआ है, वो ऐसा करता। उसने कहा कि नहीं नहीं आप क्रिकेट भी खेलो, भले वो करते हो खेलो। और वैसे बहुत सारे, लेकिन अब क्या हो रहा था, ये खाली ये रीजन नहीं था। रीजन ये था कि मुझे ना भगवान का नाम लेने में बहुत अच्छा लगने लग गया था, मुझे भक्तों का संग करना बहुत अच्छा लग गया था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं राजाराम प्रभु का दिन रात संग करता रहूं। और ऐसे ही हो रहा था लाइफ के अंदर। संडे सुबह 8 बजे राजाराम प्रभु का संग करते थे, रात के 12-12 1 बजे तक उन्हीं के संग में रहते, उन्हीं के घर में रहते। ना घर की फिक्र, ना कोई टेंशन, ना कुछ। बस जीवन के अंदर ये लगी, बस काम पे जाए, दिल नहीं लगता, दिल लगता कि भक्तों का संग करे, भक्तों का संग करे। तो मैं भी एक दिन सोचने लगा ये क्या हो रहा है, दिल नहीं लगता काम करने में, ऑफिस। और बस ये बेचैनी होती थी कब संडे आए और कब मैं भाग कर इन भक्तों से जुड़ूं। और बस इसी तरीके से एक आनंद भी जीवन के अंदर, जब मैं भक्ति के अंदर इन हुआ, और मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत जल्दी जल्दी प्रगति होने लगी। 2006 के अंदर जुलाई के अंदर मैंने कृष्ण भावना ज्वाइन की थी, मुझे याद है। जुलाई की 22 या 23 तारीख को मैंने कृष्ण भावना नॉर्मल ट्रैक पे शुरू की थी, जब करते 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 थे। और उसके बाद तकरीबन में तो 2007 के अंदर 4 नवंबर 2007 में मेरी हरिनाम दीक्षा हो गई। और मेरा और परम सौभाग्य वैष्णव की कृपा से, वैष्णव के आशीर्वाद से 2008 में जब मैं गुरु महाराज, काफी लॉन्ग टाइम के शिला भक्तिपाद महाराज जी पाकिस्तान का टूर, फर्स्ट टूर किया 2008 के अंदर। उस वक्त मेरी ब्राह्मण दीक्षा भी उन्हीं के हाथों से हुई, बहुत क्विक हुआ ये, बहुत जल्द। तो मुझे इतना एक्साइटमेंट होने लगा कि मेरे जितने भी गुरु भाई थे, स्पेशली हमारे शिक्षा गुरु वृंदावन प्रभु और हमारे शिक्षा गुरु ग्रेस राजाराम प्रभु, इन्होंने इतना उत्साहित किया। बहुत कम चीजों का समय के अंदर बहुत सारी चीजें सिखाई, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखाया। जैसे लर्निंग पॉइंट था वो भी सिखाया। श्रवणम करना हमें बहुत अच्छा लगने लग गया, और श्रवण करना में हमें बहुत अच्छा लगा। फिर एक दिन हमें उन्होंने प्रीचिंग करना सिखाया। हर एक चीज के सवालों के उत्तर हमें यूं दे देते। हमने कहा प्रीचिंग करना है, उन्होंने बोला ऐसे करते हैं प्रीचिंग। हमने कहा कीर्तन करना है, ऐसे करते हैं कीर्तन। मैंने कहा वैष्णव सॉन्ग सीखने पर वो ये करना। और मैं जब कोई संस्कृत चीजों को सीखकर बड़े डिफिकल्ट महसूस होता ना, मैं प्रभु को बताता था, प्रभु ये बहुत हार्ड है। जैसे कि
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे दामोदर अष्टकम। तो दामोदर अष्टकम में पढ़ता था ना, मुझे पढ़ने में दिक्कत होती, मैंने प्रभु बहुत हार्ड लगता है। प्रभु ने हमें गुजराती भाषा में मुझे कहा, अरे ना बहुत आसान से हम आ भी जाए। यूं किया, बोला हम आ भी जाए। तो क्या हुआ, उसी संडे, जिस संडे मैंने उनसे बात की, उसी संडे 4 लाइनें उन्होंने मुझे सिखाई, और नेक्स्ट संडे 4 लाइन सिखा के कंप्लीट कर दिया। और प्रैक्टिकल कब करवाया, जब उसी शाम को हम राजाराम प्रभु के घर पे गए और शाम का समय दीप अर्पण कर रहे थे। तो राजाराम प्रभु एक मेरी लाइफ का इतना बहुत बड़ा पार्ट है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे जीवन के अंदर मैं उनके जितने भी गुणगान करूं कम है, और उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा के बगैर तो हम कुछ भी नहीं है। आज जो कुछ भी है, हमारे शिक्षा गुरु इस ग्रेस वृंदावन प्रभु, उनसे भी बढ़कर मैं बोलता हूँ कि जो कुछ भी है मेरे लिए इस ग्रेस राजाराम प्रभु है। उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें मुझे सिखा दी कि मेरी लाइफ के अंदर मैं सोच नहीं सकता कि बहुत सारे वरिष्ठ भक्त भी मैंने देखे जिनको शायद ये चीजें नहीं पता, लेकिन उन्होंने मुझे यूं करके दे दी, खुली तरीके से बांटा। मतलब भाई कृष्णा का ज्ञान है, ये भागवत सेवा भागवत भक्ति, इसका तो बांटने से बढ़ता है, लो। तो उन्होंने ऐसे हमें दिया। तो जब हम उनके घर पे दामोदर अष्टकम गा रहे थे, तो उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या हुआ कि गाते गाते, हालांकि वो गा रहे थे, लीड कर रहे थे, लेकिन गाते गाते जैसे इंसान कोई भूल नहीं जाता, तो मैं उसी स्टाइल में मुझे कहा, पर वो आगे क्या है इससे आगे वाली लाइन क्या आपको, मुझे याद नहीं आ रही। तो मैंने आगे वाली लाइन जब गाई, टेस्ट है, आगे वाली लाइन गाते 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 मैंने पूरा गा लिया, समझ रहे आप। उन्होंने पहली लाइन गाई, बाकी दामोदर अष्टकम की सातों लाइन मैंने लीड करते हुए गा ली। और जब हमने दीप को ऑफर करके चरणों में रखा और नमस्कार करके खड़े हुए, राजाराम प्रभु ने मुझे हाथ लगा के कहा, अरे आओ तो गया। अरे वाह। तो ये है मेरे लाइफ के अंदर एक वैष्णव की बहुत बड़ी बड़ी कृपा हुई, जिसमें से इस ग्रेस राजाराम प्रभु की तो एथु की कृपा है, जिनकी ही कृपा से मैं शिला भक्तिपाद महाराज जी को, शिला प्रभुपाद महाराज जी को जान सका, और जिनकी कृपा से, एथु की कृपा से मुझे मेरी जिंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिला, बहुत बड़ा गिफ्ट, जो शायद मैं समझ नहीं सकता कि शायद कोई पुण्य जन्म के अंदर कोई अच्छे कार्य किए होंगे कि आज वर्तमान आचार्य हिज ग्रेस हिज होलीनेस श्रीला राधा वृंदावन चंद्र महाराज के सानिध्य में रहकर मैं अपने सारे कार्य कर, उन्हीं में भक्तिपाद महाराज जी को देखता हूँ, और उन्हीं के अंदर जो भी शिक्षा निकलती मैं सोचता हूँ मेरे शिक्षा गुरु, मेरे गुरु महाराज मुझे हिदायत। अभी आपने इतनी जल्दी जल्दी भक्ति के अंदर प्रगति करी जो कि नामुमकिन था। 2006 में आए, 2007 में दीक्षा, फिर 2008 के अंदर ब्राह्मण दीक्षा, इतनी जल्दी जल्दी प्रगति करी, गुरुदेव की दया है। तो आपने बताया कि आप जो है वृंदावन प्रभु से कुछ सवाल आते, आपने उसको क्लियर करने के बाद आप कृष्ण भावना में आए, उन्होंने आपको जवाब दिया। तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि वो सवालात कौन से थे जिनके जवाब आपको मिलने के बाद आप डायरेक्ट कृष्ण भावना में आ गए? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हर किसी के जिंदगी के अंदर बहुत सारे सवाल थे, लेकिन मेरे जीवन के अंदर बहुत सारे सवाल थे। मैं उनको सबसे पहला सवाल यही किया कि भगवान कौन है, आप किसे ढूंढते, क्योंकि हमारा भक्ति में आने से पहले सबसे ज्यादा रुझानी शंकर महादेव से था, और हम शंकर महादेव के इतने दीवाने थे। हमारे घर के नियरेस्ट ही रत्नेश्वर महादेव का मंदिर था, घर की वॉकिंग डिस्टेंस पर है, वॉक करते करते जाते भक्तों के साथ, वहीं आनंद लेते। हर मंडे जाना, हर मंदिर 7 बजे से पहले वहां पहुंचना, आरती अटेंड करना, वहीं रहना, साफ सफाई करना, वहीं सेवा करना। लेकिन हमारे शिष्य गुरु वृंदावन प्रभु ने एक चीज हमें बताई, जब हमने उनसे ये बात शेयर की कि भाई हम तो महादेव के भक्त, तो आप कैसे कह सकते हो कि कृष्णा भक्त, ये गणपति राय भी भक्त है, भगवान है, संतोषी माँ भी भक्त है, लक्ष्मी माता जी भगवान है, ये सब भगवान है, देव महादेव, तो देव महादेव उत्तम भगवान, मैं तो इसी को भगवान मानता हूँ। और कुछ गलत कॉन्सेप्ट भी मेरे थे जो मैंने यहाँ से पिक किया था, क्योंकि अधूरा अधूरा ज्ञान पकड़ा हुआ था। तो मैंने उस तरीके से, जैसे बहस करते हैं ना, इस तरीके से उनसे सवाल किया। लेकिन फिर उन्होंने मुझे शास्त्रों के माध्यम से बताया। उसने बोला ये जो आप बातें करो रेफरेंस है, मैं यही फंस गया। नहीं प्रभु, मेरे पास तो रेफरेंस नहीं है, मैंने तो यहाँ से सुना है। उसने बोला यहाँ से सुना है ना आपने, लेकिन मैं आपको रेफरेंस दे के बताऊंगा, और प्रमाणिक रेफरेंस। तो उन्होंने श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भागवत गीता फर्स्ट टाइम में सब इंट्रोड्यूस करके बताई कि मैं जो कुछ बोलूंगा इसी को मद्देनजर रख के बोलूंगा, और इसी में से बताऊंगा, आप इसको समझने का प्रयास करें। और यही हमारे जीवन के अंदर हमें लक्ष्य बताता है भगवत गीता, कि जीवन को जीना कैसे है, और हमें बताते हैं कि भगवान कौन है। और श्रीमद् भागवतम ये बताते हैं कि भगवान ने लीलाएं क्या की, भगवान से प्रेम किस तरीके से किया। ये दोनों चीजों को जब मैंने उनसे सुना, उनके मुख से सुना, और जब मैंने लाइव में पढ़ा, तब मैंने देखा ये व्यक्ति 110% वो चीजें बता रहा है जो शायद मेरे को, मैं इसी की तलाश में निकला हुआ था, मैं ये ढूंढ रहा था। और ये सारी चीजें मेरे हृदय में लगी। और सबसे इससे भी उत्तम चीजें क्या थी, एकदम उत्तम श्रेणी की चीज
जिसको मैंने सुनकर मेरे जीवन के अंदर ये सोच लिया कि मुझे कृष्णा भावना ज्वाइन करना है। वो सवाल ये था कि हमारी जीवन के अंदर शुद्ध गुरु कौन है और उसका महत्व क्या है। चरस पीने वाला भी गुरु है, शराब पीने वाला भी गुरु है, कान फूकने वाला भी गुरु, तो गुरु है क्या। तो उन्होंने बहुत अच्छे विस्तार से मुझे श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से पहले बताया, रेफरेंस देते हुए कि देखिए ये यहाँ से बता रहा हूँ, ये हम नहीं बता रहे, ये भगवान बता रहे। ये बात मुझे अच्छी लगने लगी। तो उन्होंने कहा जिस भगवान को आप ढूंढ रहे हो ये भगवान के शुद्ध भक्त है। और इनको इस तरीके से श्रीमद् भागवतम के श्लोक बताते हुए मुझे बताया भगवान तो परम पुरुष भगवान है श्री कृष्ण। तो ठेठ हुआ, मुझे अच्छा लगा जब गुरु के बारे में उन्होंने विस्तार से बताया। और उन्होंने बताया कि ये गुरु वो लोग हैं जो आपका साथ नहीं छोड़ेगा, किसी ने कान फूका और चला गया, नहीं भाई, ये वो गुरु नहीं है। ये वो गुरु है जिसके बाद आपको उनसे सवाल पूछने हैं, अपने जीवन के सारे सवाल जो तुमने मुझसे पूछे, आपको अपने जीवन से मुतालिक जो भी कंफ्यूजन है भक्ति साधना के लाभ से अपने गुरु से पूछना। तो ये गुरु महाराज आपको हर चीज से गाइड करें, क्यों, किस लिए, क्या वजह, हर चीज है। और इसी तरीके से करते करते भक्ति में उत्तम लेवल कर, जैसे कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, स्टेप बाय स्टेप भक्ति में आपको उत्तम लेवल तक लेकर आएंगे। कौन? गुरु। और ये गुरु आपका सबसे बड़ा कार्य करता है। क्या कार्य करता है? कि गुरु ही आपको भगवान से मिले। सही बात। अभी आपको तो ये इंटरेस्ट था कि भक्ति ज्ञान के बारे में ज्यादा से ज्यादा जाने और स्टेप बाय स्टेप, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिसका इंटरेस्ट जिसमें ज्यादा होता है वो इस चीज को बहुत जल्द पिकअप कर लेता है। तो भक्ति में स्टेप बाय स्टेप जरूरी है या फिर इसे डायरेक्टली जाना जरूरी है? बहुत अच्छा सवाल पूछ लिया आपने हमसे। अच्छा सवाल। स्टेप बाय स्टेप जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, जहां तक मैंने अनुभव किया, और उससे मेरी को बहुत सफलता मिली। और कृष्ण भावना भी यही बताता है। एक चीज के लिए हम लोग डायरेक्टली छलांग मारेंगे ना, तो हो सकता है उसका महत्व ना समझ आने के बाद हम ढीले पड़ जाएंगे। लेकिन जब हम स्टेप बाय स्टेप जब आपकी बेस मजबूत होगी, आपकी बुनियाद स्ट्रांग होगी नहीं किसी के प्रति, तो आप उसके बाद सारे कार्य अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मेरा विश्वास, पहले मैंने आपको बताया अपने सवालों के अंदर कि मैंने गुरु के निष्ठा पे बताया कि गुरु क्या है, तो मैंने गुरु निष्ठा ढूंढा, गुरु ढूंढा। मेरी जब दीक्षा हुई, हरिनाम दीक्षा, तो मुझे याद पड़ता है कि मुझे कुछ नहीं आता है सिवाय मंगला आरती के अलावा, गुरु की प्रांति के अलावा, मंगला आरती के अलावा कुछ नहीं आता था। लेकिन जब मैंने इनके बारे में पढ़ना शुरू किया, मेरा कॉन्टेक्ट होने लगा। उस वक्त ईमेल का दौर था, ईमेल करता था। ईमेल के दौर में मेरे छोटे छोटे सवाल पूछता था, मैं इतने बड़े बड़े सवाल पूछता था, गुरु महाराज एक लाइन में जवाब दे देते। मैं और शौक हो जाता, अरे इतने मुश्किलों से सवाल ढूंढ के पूछता हूँ, गुरु महाराज एक लाइन में जवाब देते हैं। तो फिर मेरे को मेरे शिक्षक गुरु ने कहा कि ये उत्तम श्रेणी के भक्त हैं, आप जिसको मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड सवाल बताते हो उनके लिए एकदम हलवा है, वो आराम से आपको देख के बता देते हैं ये चीज। तो मुझे चीज समझ में आने लगी, और मैंने इसको लेते स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें नॉर्मल जो स्टेप, फर्स्ट स्टेप के अंदर सीखनी है, माला को अच्छे प्रकार से करना, अपनी संध्या आदि, मंगला आदि, तुलसी पूजा, ये फर्स्ट स्टेप को बहुत अच्छा बरकरार रखे। मैं सेकंड स्टेप पर आया, सुनने का श्रवणम करना मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत सुनता था, और सवाल भी इतना करता। सेकंड स्टेप, आपके सवाल भी होने चाहिए, श्रवणम करना, उसके बाद आपका जप करने के साथ साथ आपके सवाल भी होने चाहिए। सीखने का ये बड़ा स्टेप मेरे जिंदगी में बहुत अच्छा रहा कि जब भी मैं कुछ सुनता था उसके प्रति मेरे सवाल होते ही होते थे, और मैं क्लियर करता था अपने आप को कि कल सुबह अगर मुझे कहीं बोलने का मौका मिलता है तो मैं भी कॉन्फिडेंट के साथ बैठकर यही चीजें जो सुनी है एज इट इज उनको बता सकूं। ये कैसे पॉसिबल हुआ? स्टेप बाय स्टेप हुआ। और ये स्टेप बाय करते करते जब मैं आज इस लेवल पर आया हूँ कि वैष्णव की कृपा से, वैष्णव ने आशीर्वाद से, मेरे गुरु महाराज की विशेष कृपा से, यदु की कृपा से, आज मैं श्री राधा वृंदावन स्वामी महाराज का एज ए ऋत्विक गुरु हूँ। हालांकि मैं तो इस योग्य नहीं हूँ, लेकिन उन्हीं के आशीर्वाद से इस लेवल पे जब पहुंचा, तब भी मैंने ये सोचा कि यार ये इस स्थिर पे आ तो गया हूँ, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं आता, लेकिन मुझे इस काबिल बनना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो मैंने अपना सीखना शुरू कर दिया। वही सारे क्वेश्चन सब जो मेरे जीवन के अंदर मुतलिक थे भागवतम को लेकर, इन चीजों को, और साथ साथ मैंने क्या किया, स्टडी करना शुरू किया। भगवद गीता 7 से 8 मरतबा पढ़ी, फिर से पढ़ रहा हूँ, और रेगुलर बेस पे पढ़ता हूँ। तकरीबन 10, अभी तक मैं तकरीबन 15 से 20 मतलब पढ़ चुका हूँ भगवद गीता, खत्म की एंड तक, फिर पढ़ता हूँ, और रेगुलर बेस में श्रीमद् भागवतम अभी मैं तीसरे स्कंद के सेकंड पार्ट पे हूँ, तो ये भी चल रही है, सीखता हूँ। और इसके मुतालिक जो भी क्वेश्चन होते हैं मैं अपने गुरु महाराज श्रीला राधा वृंदावन स्वामी महाराज के सामने रहता हूँ। ये चीज समझनी है, आप मुझे बताएंगे, तो कृपा करके जब मुझे बताते हैं तो बहुत सारी चीजें नाम जप के माध्यम से, गुरु के आशीर्वाद से, अपना
साधु संग करने से क्या अभ्यास हुआ कि मुझे ये अभ्यास होने लग गया कि जो चीज मैंने सीखी थी उसने मुझे कवर अप किया। कहीं भी बैठने के लिए बातचीत होती है, कहीं कोई बुलाता है, कहीं सत्संगों में जाते हैं, वरिष्ठ से वरिष्ठ लोगों के बीच में भी इस योग्यता खुद की नहीं है, ये सब कुछ दिया हुआ मेरे गुरु महाराज का। ये सोचते हुए और अपने गुरु महाराज को भगवान को सानिध्य बनाकर उनको सेंटर में रखते हुए सिर्फ माध्यम के तौर पे सारी चीजें बता देता हूँ। और मैंने अपनी लाइफ के अंदर देखा कि मेरी लाइफ में देखा कि मैंने जब नाम लेना शुरू किया इतना चेंज आया लाइफ के अंदर, इतना चेंज आया, इतनी दिव्य खुशी मिली कि आज भी बहुत खुशी होती है। आज भी जब नाम लेता हूँ तो मेरे हाथ में माला ये छूटती ही नहीं। आप बिलीव करेंगे इस जब को लेकर मैं ऑफिस जाता हूँ और ऑफिस से घर आता हूँ और कहीं भी शादी के कार्य हो, किसी के फौजी के कोई भी ऐसे कार्य में नाम जब को अपने साथ ही लेकर जाता हूँ। जब भी मुझे फारिग टाइम मिलता है मैं नाम जप करता हूँ। ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये स्टेप बाय स्टेप करते करते मैं आया और मुझे समझ आ गया कि मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इसी तरीके से हो ना, एक बहुत छोटी सी कथा आती है चैतन्य प्रभु की, चैतन्य चरितामृत के अंदर बहुत सीखने वाली चीज है। मैंने इस कथा से भी बहुत सीखा। चैतन्य महाप्रभु 24 आवर भगवान का नाम लेते थे, 24 आवर, और कोई भी ऐसा पल नहीं था कि वो भगवान का नाम ना ले। लेकिन जब वो क्या बोलते कि अपने संडास में जाते थे तो अपनी जीवा को अपनी जीवा को पकड़ के दांतों के बीच में दबाकर वॉशरूम करने संडास जाते थे। तो वहां पे एक बच्चा था, उसका नाम था गोपाल। तो गोपाल ने चैतन्य महाप्रभु से पूछ लिया, वो वहीं खड़ा था, तो उन्होंने कहा महाप्रभु अब तो नित्यम भगवान का नाम लेते, तो यहाँ पे जाने के लिए आप ऐसा क्यों करते? तो उसने बोला ये सही जगह नहीं, यहाँ पवित्र जगह है, इसलिए मैं ऐसा करता। तो उन्होंने बोला भाई भगवान तो हर जगह है, तो भगवान यहाँ पर नहीं है क्या? तो चैतन्य महाप्रभु ने अपनी जीवा को सही किया, उसने कहा ये बात उसने कि भगवान तो हर जगह मौजूद है। और उनको चैतन्य महाप्रभु की उस गोपाल प्रभु की बात इतनी अच्छी लगी, गोपाल दास की, तो गुरु चैतन्य महाप्रभु ने उसका नाम दिया कि आज से तुम्हारा नाम है गुरु गोपाल दास। तो आज भी अगर आप जगन्नाथपुरी या मायापुर वगैरह जगन्नाथपुरी की साइड में जाएंगे तो वहाँ पे इनका मठ है गुरु गोपाल का, जिनसे एक परंपरा शुरू हुई। तो ये चीजें बहुत, क्योंकि शिक्षा सीखने से बहुत कुछ अनुभव होता है, और ये चीजों को मैंने अपने जीवन में प्रैक्टिकल करते हैं, अभी तक इसमें चल रहा है। बहुत अच्छा लगा प्रभु आपसे ये बात करके और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में जान के। बहुत मुझे तो काफी अच्छा इंस्पायरेशन मिली है इससे, और इतनी जल्दी जल्दी मुझे तो काफी शौक लगा कि इस बारे में मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी आपकी प्रगति भक्ति के अंदर हुई है। थैंक यू सो मच प्रभु। तो अभी हम लोग हमारे पॉडकास्ट का यहाँ पर ही एंड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से कि आपने इतनी अच्छी स्टोरी हमें सुनाई, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में बताया, और अपना कीमती समय खास तौर पे हमारे चैनल के अंदर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनविटेशन दिया, और बहुत अच्छा लगा आपके साथ बैठकर अब ये सवालों को सुनकर, क्योंकि ये भी एक बहुत अच्छा भक्ति का पार्ट है। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि लाइफ को इस तरीके से मैंने भी खुद भी बहुत हैरत हो रहा हूँ कि आपको जो मैं लाइफ को चंद शब्दों में एक्सप्लेन कर दिया। इस लाइफ की जर्नी को लगभग नहीं तो 18 से 20 साल हो गए, जिसको मैंने चंद शब्दों के अंदर बता दिया। और मुझे अभी एक बता दो, ऐसा हो रहा है कि ये कुछ दिनों की बात है, कुछ पिछले दिनों की बात है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा लगता है प्रभु। उनके हम जब पिछले दिन याद करते हैं तो हम उसी यादों के अंदर चले जाते हैं, और वो काफी अच्छा, और ज्यादा फीलिंग बहुत अच्छी आने लगती है। याद पिछली याद दोबारा माइंड के अंदर घूमने लगती है। सही बात, बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को बेल आइकन क्लिक करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए पॉडकास्ट के लिए, तब तक के लिए हरे कृष्णा, अपना ध्यान रखिएगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। कलियुग पावन गौर हरि।